हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सिंपल से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और क्वेश्चन वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह लगा हुआ रहता है, इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का ट्रांसलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमें इस तरह के सेंटेंसेज की ज़रूरत डेली लाइफ में और स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीख जाएंगे अच्छे से, तो फिर हमें काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसलिए आप लोग एंड तक देखिएगा वीडियो को, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग सेंटेंसेस के थ्रू कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे ये हम लोग सीखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप लोग समझ गए होंगे किसी भी तरह के सेंटेंसेज में जो क्या लगा के या क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जाता है तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या होता है कि हमें इसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी होती है। तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पढ़ना यहाँ पे वर्ब हो जाएगा और अंग्रेजी हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो हमने पहचान कर लिया कि हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कर लिया हमने। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, शैल या विल जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग इसी स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी, तो वी के साथ शैल लगता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल लिख देंगे यहाँ पे, शैल। और हम लोग की अंग्रेजी हो जाती है वी, वी सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि शैल या विल के बाद सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या था, पढ़ना। तो पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शैल वी रीड। और ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी को हम लोग इंग्लिश में इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, शैल वी रीड इंग्लिश। ये हमारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, शैल वी रीड इंग्लिश। दूसरे सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा सेंटेंस है, क्या वह एक कविता लिखेगी। लिखेगी यहाँ पे है, इसका मतलब किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे शी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब हम लोग इसमें जो सेम प्रोसेस को अपनाएंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो सब्जेक्ट है, मैंने आपको बता दिया कि वह सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब हो गया हमारा लिखना, और ऑब्जेक्ट हो गया कविता। तो हम लोग बिल्कुल सेम पहले सेंटेंस की तरह इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वह है तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का इस्तेमाल करेंगे। विल शी, मैंने आपको बताया लड़की के लिए हम लोग शी का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जानते हैं। विल शी। उसके बाद वर्ब क्या है, लिखना। तो लिखना की अंग्रेजी होती है क्या, राइट। विल शी राइट। और क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, पोएम। तो विल शी राइट है पोएम। इस तरह से इसको हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे। अब देखिए सेंटेंस हमारा इस तरह से हो गया, क्या वह एक कविता लिखेगी, विल शी राइट अ पोएम। तो इस तरह से हम लोग सिंपल सा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम लोग ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो क्वेश्चन वर्ड्स वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका हम लोग सीखेंगे कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका भी तरीका बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया है। अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो उसके थ्रू आप सीख जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसके जस्ट पहले हम लोग सिर्फ क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर वगैरह लगा देते हैं। तो हमारा क्या होता है, इस तरह के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हो जाता है। तो एक बार फिर से मैं इसका स्ट्रक्चर आपको रिमाइंड करा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग इसी स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो तुम कल क्या करोगे, ये हमारा पहला सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पे क्या जो क्वेश्चन वर्ड्स मेरा बीच में लगा हुआ है। अक्सर ऐसा ही होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो बीच में रहते हैं सेंटेंस के। तो हम लोग क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या था, शैल या विल। तो यहाँ पे तुम है, तुम के साथ विल लगता है। और उसके बाद क्या था फिर, वर्ब। वर्ब है करना। तो करना की अंग्रेजी होता है डू। लेकिन उसके पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। तुम हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो व्हाट विल यू डू, हमने वर्ब लिख दिया। और
उसके बाद हम लोग कल की अंग्रेजी डालेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप मुंबई कब जाएंगे। देखिए यहाँ पे कब लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया आप हो गया, और जाना हो गया वर्ब, और मुंबई हो गया ऑब्जेक्ट। आइए अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे कब की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे हम लोग। कब की अंग्रेजी होती है वेन, आप लोग जानते हैं वेन। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो आप है, तो आप के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। तो वेन विल यू, यू हमारा सब्जेक्ट है, और जाना की अंग्रेजी होती है गो। उसके बाद क्या है, मुंबई ऑब्जेक्ट है। तो वेन विल यू गो टू मुंबई। इस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन हो जाएगा वेन विल यू गो टू मुंबई। आप मुंबई कब जाएंगे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वेन विल यू गो टू मुंबई। देखा, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप लोग इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीख जाएंगे। तो दोस्तों आप बताइएगा आप लोग की वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम ऐसे अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।